हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप बेनीवाल। अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्लास 12th के थर्ड लेसन सिंचाई के बारे में। इससे पहले एक वीडियो इस लेसन पे अपने बना चुके हैं जिसमें अपने सिंचाई का सामान्य परिचय पढ़ लिया है, सिंचाई की परिभाषा पढ़ ली है, सिंचाई के उद्देश्य पढ़ लिए हैं और अन्य कुछ बातों को भी अपने इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपने इसमें बात करेंगे सिंचाई की विधियों के बारे में। देखते हैं अध्याय थर्ड है सिंचाई या इरिगेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें आज का टॉपिक जो है तो अपना है सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियां, मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, सिंचाई कौन कौन सी विधियों से अपने सिंचाई करते हैं, इनकी चर्चा आज के इस वीडियो में अपने करेंगे। तो सिंचाई की डियर स्टूडेंट्स मुख्य रूप से अपने 4 विधियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं धरातलीय सिंचाई। धरातलीय सिंचाई, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेटा सरफेस इरिगेशन या धरातलीय सिंचाई या पृष्ठीय सिंचाई इसको भी बोला जाता है। उसके बाद में अपने सेकंड देखते हैं अधोभूमि अवभूमि अवमृदा सिंचाई। सब सरफेस सोइल मतलब सतह के अंदर सिंचाई, इसका मतलब धरातल के ऊपर सिंचाई। और अवभूमि या अधोभूमि, इस सिंचाई का मतलब क्या होता है? भूमि के निचले भागों में सिंचाई करना। अब आप पूछो सर भूमि के निचले भागों में सिंचाई कैसे होती है, तो इसका अपने जब विवरण पढ़ेंगे उस टाइम इस बारे में अपने चर्चा करेंगे। थर्ड है बेटा फव्वारा सिंचाई। फव्वारा सिंचाई। और चौथा है बेटा बूंद बूंद सिंचाई। बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन, इसको बोलते हैं बेटा ड्रिप इरिगेशन, इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसको बोलते हैं सब सरफेस इरिगेशन और इसको बोलते हैं सरफेस इरिगेशन। ठीक है, इन 4 चीजों को, इन 4 टॉपिक्स को अपने इस वीडियो के अंतर्गत लर्न करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं सबसे पहले धरातलीय सिंचाई। अब धरातलीय सिंचाई की कौन कौन सी विधियां हैं? धरातलीय सिंचाई का आपने मतलब समझ लिया होगा कि भूमि के ऊपरी भाग, ऊपर वाला भाग है उस पर सिंचाई करना, ऊपरी भाग पर सिंचाई करना। इस विधि में धरातल के ऊपर वाले भाग पर सिंचाई की जाती है। इसको प्रमुख रूप से कई भागों में विभाजित किया गया है, कई प्रकार से सिंचाई की जाती है। तो अपने सबसे पहले वाला देखते हैं बेटा प्रवाह विधि या फ्लडिंग इरिगेशन। सबसे पहले वाला है बेटा प्रवाह विधि। प्रवाह विधि में अपने क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि पानी को खेत में बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं। जैसे ये अपना बेटा खेत है, ये अपना खेत है, इसमें इस चैनल के माध्यम से पानी खेत में आ रहा है, या ये क्या है बेटा मुख्य नाली। मुख्य नाली, इसके माध्यम से पानी खेत में आ रहा है। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने कि यहाँ पर बीच में से इसको कट लगा के पानी को क्या है खुला छोड़ दिया जाता है। पानी को खुला छोड़ दिया जाता है जिससे ये पूरे खेत में वितरित हो जाता है। ठीक है, यहाँ से पानी को खुला छोड़ा जाता है। कहाँ से बेटा? यहाँ से पानी को बीचों बीच से पानी को खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है पानी होता है वो पूरे खेत में घूमता फिरता रहता है। फिर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यदि इस प्रकार से अपने को पानी को खुला छोड़ देंगे तो पानी क्या होगा बेटा, एक तो गहराई तक अधिक जाएगा।
अधिक गहराई पर जाने पर वो पौधों के काम को नहीं आने वाला। तो इस विधि में डियर स्टूडेंट्स क्या क्या होता है, पानी का अधिक नुकसान होता है। क्या होता है बेटा, पानी का अधिक नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पानी की हानि होती है। किसके द्वारा, एक तो बेटा वाष्पीकरण के द्वारा हानि होगी, एक तो क्या है पानी धीरे धीरे चलेगा तो भाप बन के उड़ेगा, दूसरा नीचे इनफिल्ट्रेशन के द्वारा भी पानी की हानि होगी। दो प्रकार से इसकी हानि होती है, मतलब मृदा में पानी नीचे की सतहों में चला जाएगा, वो पौधों के काम नहीं आता है। दूसरी बेटा कि इतने लंबे चौड़े क्षेत्र को पानी लगाने के लिए क्या है, एक तो ढलान होनी चाहिए, ढलान व समतल होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ में अपने नहीं लगा सकते। इस विधि का उपयोग बेटा कहाँ करते हैं, अधिक पानी वाली जगह पर, अधिक पानी वाली जगह पर करते हैं। अब कई बार बेटा पूछा जाता है कि कौन सी फसलों में इसका उपयोग करते हैं, तो धान व जूट जिनको सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, उन फसलों में इसका क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, इसका विधि का उपयोग किया जाता है। अब देखो इसके फायदे पूछे जाए और नुकसान पूछे जाए तो अपने इसमें देख सकते हैं कि फायदा क्या होगा बेटा, नुकसान क्या होगा बेटा, पानी का नुकसान होगा, अधिक नुकसान होगा। दूसरा इसमें फायदा पूछा जाए तो फायदा क्या होगा कि अपने को क्या है, मेड़ वगैरह नहीं बनानी पड़ेगी, मेड़ नहीं बनानी पड़ेगी तो क्या है, भूमि वेस्टेज नहीं होगी। सेकंड बात क्या है बेटा, मेड़ वगैरह नहीं बनानी होगी तो अपने को श्रमिकों की कम आवश्यकता होगी। इसके बाद दूसरा बेटा कौन सा है, क्यारी विधि, चेक बेसिन मेथड, क्यारी विधि। चेक बेसिन मेथड के अंतर्गत क्या होता है बेटा, इस प्रकार से अपना खेत होता है, सेम इसी प्रकार से अपना क्या होता है, खेत होता है। इसमें मान लो ये बेटा मुख्य लाइन है, ये क्या है बेटा, ये मुख्य लाइन है। इसमें से क्या किया जाता है बेटा, एक सब लाइन और निकाल दी जाती है, इसमें से एक सब लाइन निकाल दी जाती है, इसमें से एक सब लाइन निकाल दी जाती है। इसमें यहाँ से पानी आएगा बेटा, इसके अंदर जाएगा, क्या होगा, इसके अंदर जाएगा। फिर खेत को क्या है, छोटी छोटी क्यारियों में विभाजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, छोटी छोटी क्यारियों में विभाजित कर देते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ से पानी को खोल देंगे। जब ये क्यारी पूर्ण रूप से भर जाएगी तो यहाँ से बंद कर देंगे और इधर से खोल देंगे या इसमें खोल देंगे। जैसे ये क्यारी भरती है, यहाँ को बंद कर दिया, यहाँ से खोल दिया। इस प्रकार से एक एक क्यारी में करके क्या होता है बेटा, अपने पानी लगाते हैं। इससे क्या होगा, पानी जल्दी स्पीड से चलेगा और पानी जल्दी क्यारी में भर जाएगा, तो पानी का अधिक नुकसान नहीं होगा, ना तो वाष्पीकरण के द्वारा होगा और ना इनफिल्ट्रेशन के द्वारा होगा। तो इसका सामान्यतः उपयोग पास पास में बोई जाने वाली फसलों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, फसलों में करते हैं। जो पास में फसलें बोते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, गेहूँ, जौ, सरसों, इनमें क्या किया जाता है, इस विधि से उपयोग किया जाता है। धरातलीय जो सिंचाई की विधि है, धरातलीय सिंचाई की विधि में सबसे प्रचलित विधि माना जाता है, मतलब सबसे चलने वाली, काम में लेने वाली ये विधि है, सबसे उपयुक्त विधि है। अब इसके नुकसान की बात करी जाए तो बेटा ये मेड़ बनाई है अपने और ये सब लाइन बनाई है, इसमें क्या होता है कि भूमि वेस्टेज होती है, भूमि कम होती है, काफ़ी भाग चला जाता है और इसके लिए श्रमिकों को भी आवश्यकता अपने को होती है, ठीक है। परंतु इसका भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलन इसी विधि का है, ठीक है। और इनमें जो क्यारियां बनाते हैं उसको चौकोबार बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाता है,
चोकोबार बोला जाता है। इसके लिए क्या होता है बेटा, 2 से 3% ढलान होना चाहिए। 2 से 3% क्या होना चाहिए बेटा, ढलान होना चाहिए। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद में अपने धरातलीय विधि की अन्य विधियों को पढ़ेंगे। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब अपने धरातलीय विधि की थर्ड विधि के बारे में, जो है नाली विधि, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नाली विधि के बारे में अपने चर्चा करेंगे कि नाली विधि में किसकी सिंचाई की जाती है और कैसे की जाती है। देखो बेटा, अब 3 नंबर आ गया नाली विधि। नाली विधि में क्या होता है बेटा, जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें नालियां बनाई जाती है। नालियों में बुआई करने वाली फसलों के लिए उपयुक्त है। नालियों में बुआई करने वाली फसलों के लिए उपयुक्त है, जैसे कपास, गन्ना, फसलों के लिए उपयुक्त है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, कपास और गन्ने के लिए उपयुक्त है। इसमें क्या होता है बेटा, नालियां बना दी जाती है। जैसे ये यहाँ से इसमें नाली बना दी जाएगी, नाली में पानी भर दिया जाएगा और साइड में क्या होते हैं बेटा, मेड़ पर पौधे लगा दिए जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है बेटा, नाली विधि बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपने पढ़ते हैं बेटा थाला विधि। अब थाला विधि और रिंग विधि, थाला विधि और रिंग विधि अपने एक साथ पढ़ते हैं। थाला विधि में क्या होता है बेटा, ये मेन लाइन है, इसमें से क्या होता है, ये खालियां बना दी जाती है और जहाँ वृक्ष होता है, जहाँ क्या होता है बेटा, पेड़ होता है, वहाँ पे ऐसे थाला बना दिया जाता है। जहाँ पे पेड़ लगाया होता है, ये बागानों के लिए उपयुक्त है। ये किसके लिए उपयुक्त है बेटा, बागवानी के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसमें ऐसे दूसरी नाली होगी और उसमें भी जहाँ पर पेड़ होगा वहाँ पर ऐसा थाला बना दिया जाएगा। तीसरी नाली होगी और सेम इसमें ऐसे ही क्या होगा बेटा, जहाँ पर पेड़ होगा वहाँ पर थाला बना दिया जाएगा। ये तो होती है बेटा थाला विधि में। परंतु इस विधि में क्या होता है, एक तो पेड़ के चारों ओर मिट्टी नहीं लगाई जाती है, मिट्टी नहीं लगाई जाती है, जिससे क्या होता है, तना गलन का प्रकोप अधिक रहता है। ये इसके नुकसान है, हानियां हैं। तना गलन का प्रकोप रहता है। दूसरी बात, अपने यहाँ से पानी स्टार्ट किया तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पर खाद दी तो पहले पौधे को पानी और खाद दोनों ज़्यादा मिलेंगे, अंतिम पौधे को कम मिलेंगे। यही इसमें होगा बेटा। बाय चांस इस पौधे में यदि रोग लगता है तो यह पौधा इस पौधे में भी रोग स्थानांतरण हो जाता है। परंतु इस सभी कमियों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, इस रिंग विधि का अपने उपयोग किया है या खोज की है। रिंग विधि में क्या होता है बेटा, ऐसे करके ऐसे एक मेन लाइन होती है और जैसे ये पौधों की लाइन है, मान लो ये पौधों की लाइन है, इसके बीच में क्या भर दिया बेटा, एक नाली बना दी, ये फिर पौधों की लाइन है। अब बेटा क्या हुआ कि यहाँ पे अपना पौधा है, यहाँ पे अपना पौधा है, यहाँ पे अपना पौधा है, यहाँ अभी अपना पौधा है, ऐसे अपने क्या है पौधे हैं। तो इनको सब नालियों से इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है बेटा, जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब क्या होगा कि सभी को समान रूप से पोषक तत्व मिलेंगे। अब फिर क्या होगा बेटा, ये पौधे की लाइन होगी, फिर ये दो नाली की लाइन होगी और फिर ये हो गया बेटा पौधे की लाइन हो गई। ये तो हो गया बेटा मुख्य लाइन, क्या होगी, मुख्य लाइन, और ये होगी सब लाइन, सब लाइन इसकी हेल्पर लाइन होगी। इसी प्रकार से बेटा इसमें भी अपने क्या होता है कि यहाँ पर पौधा, यहाँ पर पौधा, यहाँ पर पौधा, यहाँ पर पौधा, सब जगह पौधे ही पौधे रेड वाले। फिर इसको क्या होता है, इससे बेटा इंटरकनेक्ट किया जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट, इसको क्या किया जाता है, इंटरकनेक्ट
कर दिया जाता है। अब बेटा सब पौधों को क्या होगा, समान रूप से जल मिलेगा, समान रूप से ही पोषक तत्व मिलेंगे। समझ गए बेटा। इसके बाद में अपने अगली विधि के बारे में चर्चा करते हैं। इतने तक आपको इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर अपने अगली विधि के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बॉर्डर पट्टी विधि और कुंड विधि। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, पांचवा है बॉर्डर पट्टी विधि और छठा अपना होगा कुंड विधि। यहाँ छठा लिख लेते हैं बेटा, कुंड विधि। ठीक है, इनकी दोनों की अब अपने इसमें चर्चा करेंगे। अब बॉर्डर विधि में क्या होता है बेटा, ये अपना खेत है, सेम चेक बेसिन की तरह ही होता है। सेम क्या होता है बेटा, चेक बेसिन की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, क्यारियां बेटा लंबी और चौड़ी बना दी जाती है, लंबी और चौड़ी क्यारियां बनाई जाती है। यहाँ से इसमें पानी छोड़ेंगे, परंतु जब यहाँ तक इसमें पानी भर जाएगा तो पानी को क्या कर देंगे बेटा, बंद कर देंगे। इसी प्रकार ये क्यारी भरने के बाद इसमें छोड़ेंगे और इसमें पानी बंद कर देंगे। ऐसे इसमें छोड़ेंगे, इसमें पानी को भी बंद कर देंगे। इसी प्रकार से क्या होता है, इसमें किया जाता है। इसमें उसकी तुलना में, चेक बेसिन की तुलना में पानी की हानि ज़्यादा होती है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें भूमि की बचत होती है क्योंकि मेड़ कम बनानी पड़ती है। ठीक है, अब बेटा अपने कुंड विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो कुंड विधि में क्या होता है बेटा, जैसे खालियों बनाते हैं ना, उसी प्रकार उसमें क्या है कि गहरे कुंड बना दिए जाते हैं। गहरे क्या बना दिए जाते हैं, कुंड बना दिए जाते हैं। और कुंड के पास में क्या होता है बेटा कि फसलों को लगा दिया जाता है। इसमें पानी, कुंड में पानी भरा रहता है और साइड में अपने पौधों को वो पानी बेटा मिलता रहता है। साइड वाले पौधों को क्या होता है, पानी मिलता रहता है। ये सेम नाली विधि की तरह ही है, परंतु इसमें क्या, नालियों की गहराई थोड़ी अधिक रखी जाती है। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से दोनों इतनी इंपॉर्टेंट विधि नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि चेक बेसिन विधि है। ठीक है, इसके बाद बेटा अपने सेकंड धरातलीय विधि की बात कर ली। अब सेकंड अपने करते हैं अपृष्ठीय या अधोभूमि या अवभूमि सिंचाई विधि के बारे में अपने बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब सेकंड है अधोभूमि। कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, अधोभूमि सिंचाई विधि। अब अधोभूमि सिंचाई विधि का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि पौधों को पानी भूमि के निचली सतह पर देना। अब ऐसा तो है नहीं बेटा कि अपने ऑपरेशन कर देते हैं, भूमि को फाड़ा, नीचे पानी दिया, वापस पैक कर दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या करते हैं कि नीचे बेटा सुराखों वाली, छिद्र वाली क्या है कि पाइपें दबा दी जाती है, सीमेंटेड पाइपें। और ये जो पाइपें होती है प्लास्टिक वाली, इन पाइपों को दबा दिया जाता है। या पहले के ज़माने में क्या होता था बेटा कि मटकों को भूमि के अंदर दबा दिया जाता है, उसके बाद में उसको प्लेन कर दिया जाता है और उनको परमानेंट रखा जाता था। परंतु अभी भी क्या चल रहा है कि नालियों द्वारा सिंचाई इसमें की जाती है, अंडरग्राउंड नालियां बनाई जाती है। अंडरग्राउंड नालियों से क्या होता है, इसकी सिंचाई होती है। किस प्रकार से होती है डियर स्टूडेंट्स, मान लो ये अपनी भूमि है, ये क्या है, अपनी भूमि है। इसके अंदर वाले भाग में अपने क्या हुआ, ये मेन लाइन थी। ठीक है, इसमें से क्या हुआ बेटा, ये सब लाइन निकाल दी और इसमें से ये सब लाइन निकाल दी। ये धीरे धीरे इसमें क्या है, सब लाइन छोटी छोटी लाइनें निकालते रहेंगे। धीरे धीरे क्या है बेटा, छोटी छोटी लाइनें निकाल देंगे। अब इनमें क्या है, पानी आएगा,
पानी आएगा तो क्या होगा, भूमि पास पास की गिल्ली हो जाएगी, भूमि पास पास वाली जो गिल्ली हो जाएगी उसमें नमी आ जाएगी, तो क्या होगा बेटा, फसलों को पकाने में सहायता करेगी। अब इसका फायदे की बात करते हैं और नुकसान की बात करते हैं। यदि अपने इसके फायदे की बात करें डियर स्टूडेंट्स, फायदा ये है कि जो ऊपर पानी लगाने के लिए अपने भूमि की नुकसान होता है उस नुकसान से बचा जा सकता है, जैसे मेड़ बनाने में इनमें जो नुकसान होता है उससे बचा जा सकता है। दूसरा, वाष्पीकरण द्वारा जो पानी उड़ता है उससे बचा जा सकता है। यदि नालियाँ पक्की है या प्लास्टिक वाली है तो क्या होगा बेटा, साइड में कहीं भी पानी का लॉस नहीं होगा बेटा। उसके बाद अपने इसकी यदि हानियों की बात करें तो नालियाँ बनाएंगे तो अधिक खर्च लगता है। क्या लगता है बेटा, अधिक खर्चा होता है अपना नालियाँ बनाएंगे तो। हाँ, फायदे की बात करें, फायदा लाभ की बात करें तो उसके बाद इनको बनाने के बाद श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्ट श्रमिक नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें डायरेक्ट क्या होता है बेटा, पानी छोड़ दिया जाता है। अब तीसरी बात अपने इसमें करते हैं कि और क्या नुकसान हो सकते हैं बेटा, जल निकास में भी दिक्कत आती है, और कुछ इन नालियों से जल निकास किया भी जा सकता है। तो इस प्रकार की कई इसके लाभ होते हैं और कुछ इसके नुकसान होते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने नहीं हैं। अब पढ़ते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है विधि, फव्वारा विधि या बौछार विधि। अब जो सी पॉइंट है अपना, ए पढ़ लिया था कि भूमि की ऊपर धरातल पर सिंचाई करना, दूसरा पढ़ लिया था धरातल के अंदर सिंचाई करना, और तीसरा पढ़ते हैं बेटा बौछार विधि, बौछार विधि या फव्वारा विधि, फव्वारा विधि के बारे में, या स्प्रिंकलर सिस्टम मेथड, स्प्रिंकलर मेथड के बारे में अपने बात करेंगे। इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, आपने देखा होगा एक पाइप होती है, फिर उसमें क्या होता है, यहाँ पे फुहारा लगा दी जाती है, दूसरी पाइप जोड़ दी जाती है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, फुहारा लगा दिया जाता है, और फिर यहाँ पे फुहारा लगा दिया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये पानी यहाँ तक भी फेंकेगा और ये पानी यहाँ तक भी फेंकेगा। इसी प्रकार दूसरी लाइन बेटा यहाँ पे बिछाई जाएगी। अब ये एक लाइन और हो गई। अब ये जो यहाँ पे फुहारा है वो पानी क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी फेंकेगा। अब ये फुहारा है, अब ये पानी यहाँ पर भी फेंकेगा, यहाँ पर भी फेंकेगा, और यहाँ पर भी फेंकेगा, और इधर भी फेंकेगा। ठीक है, इसी प्रकार ऊपर भी फेंकेगा और यहाँ तक भी फेंकेगा। ठीक है, अब ये यहाँ तक फेंकेगा। अब क्या हो जाता है बेटा, ऐसे भी चारों तरफ पानी फेंकता है, ऐसे भी क्या होता है, चारों तरफ ये बेटा पानी फेंकता है। यही फुहारा आपने देखा होगा, इस विधि से पानी लगाते हुए किसानों को, इस विधि से पानी लगाते हुए किसानों को देखा होगा। ऐसे क्या होता है, इस गोल गोल पानी फेंकता है तो आपस में सब जगह ये क्या हो जाती है बेटा, गिल्ली हो जाती है। अब ये पानी क्या फेंकता है बेटा, ऊपर बौछार के रूप में पानी फेंकता है, वर्षा के रूप में पानी फेंकता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम वर्षा करना। इसको क्या बोला जाता है, सिंचाई को कृत्रिम वर्षा बोला जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट इसमें बात करते हैं, पानी की काफ़ी हद तक बचत होती है। तो लाभ की यदि बात करें तो क्या होगा बेटा, पानी की बचत होगी, सर्वाधिक अधिक सिंचाई दक्षता, सिंचाई दक्षता। अब सिंचाई दक्षता बेटा क्या होता है, यदि अपने पास 1000 लीटर पानी है तो इसको अपने किस विधि से दिया जाए कि पौधे को अधिकतम पानी प्राप्त हो। अब अपने फ्लड इरिगेशन से देंगे, बहाव विधि, प्रवाह विधि से देंगे तो क्या होगा बेटा, कुछ नीचे भी जाएगा पानी, कुछ किधर उधर लॉस हो जाएगा। इसमें क्या होता है बेटा, पाइपों में पानी आता है तो लॉस का तो चांसेस नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, ये ऊपरी भूमि को वर्षा की तरह गिल्ला करता है तो ज़्यादा पानी नीचे तक नहीं जाता। तो इस विधि में अधिक सिंचाई दक्षता मिलती है, अपने को अधिक अपने उससे पैदावार ले सकते हैं। तीसरा, पाले से बचाव के लिए,
पाले से क्या होता है बेटा, बचाव किया जा सकता है। पाले से बचाव कैसे किया जा सकता है? पाले से बचाव इस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे उसमें सिंचाई करेंगे तो पानी गर्म होगा और भूमि में पानी लगने पर क्या होता है बेटा, थोड़ी हीट जनरेट होती है, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब क्या होता है, इसके साथ अपने एक काम और भी कर सकते हैं, उर्वरकों को देना, पोषक तत्वों को देना। पोषक तत्वों को क्या है, अपने पानी के साथ दे सकते हैं या सिंचाई के साथ दे सकते हैं। अब पोषक तत्वों को सिंचाई के साथ देने को एक नाम लिया जाता है बेटा, फर्टिगेशन। क्या लिया जाता है बेटा, फर्टिगेशन साइंस की भाषा में कहा जाता है। मतलब सिंचाई के पानी के साथ पोषक तत्वों को देना फर्टिगेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये इतनी अपने बात कर ली लाभ की। अब थोड़ी सी बात इसके नुकसान की भी कर लेते हैं। अब इसकी हानि कौन कौन सी है बेटा? हानि की यदि बात करें तो ये पाइपें लाएंगे, फुहारे लाएंगे, तो क्या होता है, प्रारंभिक खर्च जो होता है वो अधिक होता है। प्रारंभिक खर्च जो होता है वो डियर स्टूडेंट अधिक हो जाता है। उसके बाद में मजदूरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि मजदूरों की आवश्यकता क्यों होती है बेटा, क्योंकि ये पाइपें दूसरे फील्ड में लेके जाना, चेंज करना, ये क्या होती है, थोड़ी सी मजदूरों की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है कि बेटा इसका एक फ़ायदा, बहुत अच्छा फ़ायदा है कि ये उबड़ खाबड़ भूमि के लिए वरदान है। उबड़ खाबड़ भूमि के लिए वरदान है, क्योंकि जो उबड़ खाबड़ भूमि होगी उसमें इससे सिंचाई अच्छी तरीके से की जा सकती है, बाकी विधियों से नहीं की जा सकती। अब मजदूरों की इसमें अधिक आवश्यकता होगी। उसके बाद में बेटा क्या होता है, अधिक तेज यदि हवा चल रही है, हवा में इसका प्रयोग अपने नहीं कर सकते, क्योंकि पानी कहीं का कहीं उड़ जाएगा। ठीक है, ये विधि थी बेटा अपने स्प्रिंकलर विधि। इससे क्या होता है कि एक तो इसमें पानी का फिक्स दबाव होता है और पानी की बचत होती है। तो पानी का दबाव कितना होता है, पानी का दबाव डियर स्टूडेंट इसमें रखा जाता है 2.5 से 4.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये पानी का दबाव रखा जाता है 2.5 से 4.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और इससे 25 से 50% पानी की बचत होती है। 25 से 50%। मतलब अपने क्यारी विधि से पानी लगाएंगे और फुहारे विधि से पानी लगाएंगे। यदि क्यारी विधि से एक पानी लगता है टोटल, तो वही पानी यदि फुहारा विधि से लगाएंगे तो 2 बार पानी लगाया जा सकता है। ठीक है, 2 बार पानी लगाया जा सकता है। ये था अपना फुहारा विधि। इसके बाद में बेटा अपने पढ़ते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि या ड्रिप इरिगेशन। अंतिम पॉइंट है अपना बूंद बूंद सिंचाई विधि या ड्रिप इरिगेशन। इसके बारे में अपने विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, 4th पॉइंट है बूंद बूंद सिंचाई विधि या ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई विधि। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि फुहारे की तरह ही कुछ ये होता है। इसमें डियर स्टूडेंट्स ये मेन लाइन है अपनी, इसमें से छोटी यहाँ पे नोजल लगी होती है, नल टूंटी लगी होती है। इससे क्या होता है, आगे एक पाइप बिछा दी जाती है। क्या होता है बेटा, इसी प्रकार यहाँ पे एक पाइप बिछा दी गई, इसी प्रकार ऐसे पाइपें बिछा दी जाती है। छोटी पाइपें होती है। ठीक है, इनमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, छोटे छिद्र निकालकर इसमें ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। क्या होता है, ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। अब यहाँ पे ड्रिपर लगा दिए बेटा।
ठीक है। अब इन ड्रिपर से क्या है कि बूंद बूंद पानी गिरता रहता है, बूंद बूंद क्या होता है बेटा, पानी गिरता रहता है, इसीलिए इस विधि का नाम बूंद बूंद सिंचाई विधि या टपकन विधि इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, ठीक है। इसमें पानी छोड़ेंगे तो ये इन पाइपों में जाएगा और बूंद बूंद पानी क्या होता, टपकता रहेगा। तो अब क्या होता है, यहाँ पे अपना पौधा लगा होता है, उसको जड़ को पानी मिलेगा, सिर्फ जड़ को पानी मिलेगा। तो इस विधि में क्या होगा बेटा, यहाँ तक पानी मिलेगा, यहाँ तक पानी मिलेगा, ठीक है। इस विधि में क्या होगा बेटा, ये स्थान सारा खाली रह जाएगा, ये स्थान क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। तो स्थान ये सूखा रहेगा तो क्या इसमें खरपतवार उगेंगे? नहीं उगेंगे। इसमें दबाव रखा जाता है डियर स्टूडेंट्स 1 से 2 kg, पानी का दबाव रखा जाता है 1 से 2 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, दबाव रखा जाता है। इसके बाद इसमें बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। लाभ के बारे में यदि बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई दक्षता होती है। एक तो सर्वाधिक सिंचाई दक्षता होती है, दक्षता मैंने बता दिया था बेटा क्या होती है, और सर्वाधिक भी पानी की बचत होती है, पानी की क्या होती है, बचत होती है। अब इसमें पानी की बचत 50 से 75% तक होती है। अपने क्यारी विधि से इसकी क्या होती है, बचत जो होती है 50 से 75% इसकी क्या होती है बेटा, बचत होती है। इसके बाद में अपने लाभ की बात करें, खरपतवार नहीं उगते हैं, खरपतवार नहीं उगते हैं। अब बेटा क्या होता है, पौधे को क्या होता है, डेली वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन मैंने बताया था क्या होता है, पौधा डेली वाष्पोत्सर्जन करता है तो उसको डेली पानी चाहिए। अब आपको बोल दिया जाए कि आप एक दिन पानी पी लो, ज़्यादा पी लो, 1 बाल्टी पी लो एक दिन में, और 10 दिन तक पानी ना मांगो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता डियर स्टूडेंट्स। अपने को डेली 2-2 लोटे पानी चाहिए, चाहे हफ्ते में 1 बाल्टी लगे। अपने को 5 दिन से 1 बाल्टी दे दो, पर वैसे 2-2 लोटे से अपने हफ्ते में भी 1 बाल्टी लगे ना तो भी 1 हफ्ता चल जाती है 1 बाल्टी, और 5वें दिन 1 बाल्टी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अपने फर्क पड़ता है। ऐसे ही पौधों को पड़ता है बेटा, पौधों को डेली पानी चाहिए। डेली पानी उनको कहाँ से मिलेगा, ड्रिप इरिगेशन से अपने उनको डेली पानी देंगे, थोड़ा थोड़ा उनको जड़ के पास थोड़ा सा पानी डेली छोड़ देंगे तो क्या होगा बेटा, उत्पादन भी बढ़ता है, उत्पादन भी बढ़ता है। अब बेटा इसके नफ़े की बात कर ली, अब कर लेते हैं नुकसान की बात। नुकसान भी कुछ होता होगा। नुकसान क्या है या हानि बोलते हैं बेटा। हानि क्या है इसकी, एक तो शुरू में ये जो लाएंगे सिस्टम लाएंगे, पाइपें वगैरह सारा कुछ लाएंगे तो प्रारंभिक कॉस्ट, प्रारंभिक खर्च अधिक होता है। दूसरी बात मजदूरों की आवश्यकता होती है, मजदूरों की आवश्यकता, क्योंकि बेटा इनको पाइपों को बिछाना करना, और ये पाइपों को क्या होते हैं, चूहे व अन्य जानवर क्या है बेटा काट देते हैं, इनको क्या होता है, चूहे चुक काट देते हैं। उसके बाद चूहों के काट देते हैं और इनको क्या होता है कि दूसरी फसलों की बुआई करते हैं, दूसरी फसल की बुआई करते हैं तो क्या होता है, फसल की बुआई के समय इनको खेत से निकालना पड़ता है, खेत से निकालना फिर वापस उनको लगाना, ये सारी क्या रहती है बेटा, समस्याएं रहती है इसमें। तो डियर स्टूडेंट्स ये था अपने सिंचाई से संबंधित टॉपिक। यदि आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या डाउट्स है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई इम्प्रूवमेंट करना हो तो वही बताइए। और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय।